जय हिंद दोस्तों। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने पैरालंपिक्स और ग्रैंड स्लैम्स के बारे में डिस्कस किया था। आज ये वाला वीडियो हम रखेंगे ओलंपिक्स के लिए, और उसके बाद फिर हम फर्दर बाकी सारे स्पोर्ट्स को एक साथ मर्ज करके हम लोग स्टडी कर लेंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इसमें कुछ पोर्शन बचा भी नहीं है। बट ये क्या है ना, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं, तो आप इनको मल्टीपल रिविजन दे दीजिएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पेरिस 2024, 33rd, ये 33वें नंबर का 33rd नंबर का समर ओलंपिक्स है, और जो पैरालंपिक्स था वो 17th था। सो देखिए, 33rd एडिशन 26 अगस्त से जुलाई 26 से 11 अगस्त 11 तक चला ये। ठीक है, और ये डेट्स भी याद रखिएगा, जुलाई 26 से 11 अगस्त तक। और पैरालंपिक्स कब से कब तक चला था? 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चला था। ठीक है, सो जुलाई 26 से 11 अगस्त तक फ्रांस पेरिस में हुआ। In 2024, Paris joins London to claim the top spot for having hosted the Olympic Games thrice. तो अब पेरिस में भी 3 बार ओलंपिक्स हो चुके हैं। इससे पहले ये जो मेडल था, एक तरीके से ये लंदन के पास था। प्रीवियसली पेरिस होस्टेड द समर ओलंपिक्स इन 1900 एंड देन 1924। तो इससे पहले 1900 में और 1924 में किया था, और अब किया है 2024 में, 100 साल बाद। देखिए, मैस्कट था फ्राइक्स। फ्राइक्स का द ऑफिशियल मैस्कट फॉर पेरिस ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स ये फ्राइक्स था। ये क्या है? ये 2 एंथोमॉर्फिक फ्रेजियन कैप्स हैं, अ सिंबल ऑफ फ्रांस। द मोटो ऑफ फ्राइक्स इज अलोन वी गो फास्टर बट टुगेदर वी गो फर्दर। ठीक है, अकेले आप तेज़ी से जा सकते हैं, लेकिन साथ में आप दूर तक जा सकते हैं। ओपनिंग सेरेमनी की बात करें तो ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 2024 ओलंपिक्स ये 26 जुलाई को हुई थी 2024 में। इट वॉज कंसेप्शलाइज बाय थियरी रिबॉल, एंड इसको डायरेक्ट किया था थॉमस जॉली ने। एथलीट्स वर परेडेड बाय बोट अलोंग द सीन रिवर। तो एथलीट्स को बोट के माध्यम से परेड किया गया था अलोंग द सीन रिवर, वहाँ सीन नदी बहती है। पीवी सिंधु और शरद कमल, पीवी सिंधु और शरद कमल ये इंडियन फ्लैग बेयरर्स थे इस सेरेमनी पर, ओपनिंग सेरेमनी पर। पीवी सिंधु और शरद कमल, ठीक है, याद रखिएगा, पीवी सिंधु और शरद कमल। ओलंपिक लॉरियल हु वाज अवॉर्डेड टू फिलिपो ग्रैंडी ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी। ऑफिशियल मोटो था इसका गेम वाइड ओपन। ठीक, और मैस्कट क्या था? फ्राइक्स। ये क्या है? ये एंथ्रोमॉर्फिक फ्राइजियन कैप्स हैं। अब देखिए, स्पोर्ट्स और मेडल्स की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 10500 मतलब 10,500 एथलीट्स, 206 नेशनल ओलंपिक कमिटीज़ along with individual neutral athletes and the refugee Olympic team, इन सब ने पार्ट लिया था। एथलीट्स फ्रॉम रशिया एंड बेलारूस कंपेयर्ड एज इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट्स। तो रशिया और बेलारूस से जो एथलीट्स आए थे उनको उन्होंने इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट्स के तौर पे compete किया था। एथलीट्स competed across 32 स्पोर्ट्स, जिसमें 4 एडिशनल स्पोर्ट्स भी थे 329 इवेंट्स में। सो कितने? 32 स्पोर्ट्स विथ 4 एडिशनल स्पोर्ट्स। द 4 एडिशनल स्पोर्ट्स जो थे जिन्होंने अपना डेब्यू किया था वो थे स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग एंड सर्फिंग। तो 3 ही हुए। मोस्ट डेकोरेटेड फीमेल ओलंपियन एट पेरिस 2024, 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल। शी वॉज लियोन मैर्चेंट स्विमिंग, ये फ्रांस से ही थी। लियोन मैर्चेंट इमर्ज एज द मोस्ट डेकोरेटेड एथलीट एट द पेरिस ओलंपिक्स। लियोन मर्चेंट मर्चेंट इन्होंने 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीता था। ओके, यहाँ पे फीमेल ओलंपियन का नाम नहीं दिया गया है। मेल में तो है लियोन मर्चेंट, इन्होंने 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीता। He became the first male swimmer after Michael Phelps to win 4 gold medals in the same Olympics. तो माइकल फेल्प्स जो एक बहुत ही फेमस स्विमर हैं, उन्होंने 4 गोल्ड मेडल्स जीते थे एक ही ओलंपिक्स में। अब ये सेकंड बन गए हैं जिन्होंने 4 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। इंडिया की बात करें अगर पेरिस ओलंपिक्स में,
सो टोटल 117 इंडियन एथलीट्स गए थे. इंडियन एथलीट्स कम्पीटेड इन 69 इवेंट्स, 16 स्पोर्ट्स, 16 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था. टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना 44 की एज पे, ही वॉज द ओल्डेस्ट एथलीट इन द इंडियन कॉन्टिजेंट, वाइल 14 ईयर्स ओल्ड स्विमर. तो सबसे जो ओल्डेस्ट एथलीट्स थे वो रोहन बोपन्ना थे, और सबसे जो कम उम्र की थी, यंगेस्ट एथलीट थी, वो थी धिनिधि देशिंगू. ये 14 साल की थी. शी वॉज द यंगेस्ट. ठीक है, धिनिधि देशिंगू. इंडियन कॉन्टिजेंट के शेफ टे मिशन जो थे वो थे ओलंपिक मेडलिस्ट गगन नारंग जी. ही वॉज अ शूटर. गगन नारंग. इंडियन शूटिंग आइकन अभिनव बिंद्रा, he was awarded Olympic Order in recognition of his distinguished contribution to the Olympic movement. तो जो शेफ्टे मिशन थे वो तो गगन नारंग थे, याद रखिएगा. और ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड ये मिला है अभिनव बिंद्रा को. ठीक है. टोटल इंडिया ने 6 मेडल्स जीते, 1 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज पेरिस ओलंपिक 2024 में. 1 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज. मनु भाकर ने पहला मेडल जीता इंडिया के लिए एट द पेरिस ओलंपिक्स. शी बैग्ड अ ब्रॉन्ज विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में, और पहली इंडियन विमेन हो गई जिन्होंने ओलंपिक शूटिंग मेडल जीता. मेडल्स इन द इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एंड द 10 मीटर पिस्टल मिक्स टीम मेड मनु भाकर द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया टू विन 2 मेडल्स इन 1 एडिशन ऑफ द ओलंपिक्स. इंडियन विनर्स की बात करें तो देखिए 5 हमने ब्रॉन्ज जीते हैं और 1 सिल्वर जीता है. टोटल 6 मेडल्स जीते हमने. सो इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता, मेंस हॉकी. स्वप्निल कुसाले, इन्होंने राइफल में ब्रॉन्ज जीता. अमन शेरावत, इन्होंने रेसलिंग में ब्रॉन्ज जीता. नीरज चोपड़ा, इन्होंने जेवलिन में सिल्वर जीता. मनु भाकर, इन्होंने एयर पिस्टल मतलब शूटिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता. मनु भाकर और सरबजोत सिंह, इन्होंने मिक्स्ड में भी ब्रॉन्ज जीता. ठीक है, तो 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर. विनेश फोगाट एंड CAS एडॉक कमिटी. सो इंडियन विमेन रेसलर विनेश फोगाट ने सक्सेसफुली शी रीच्ड इन द फाइनल ऑफ विमेंस 50 kg इवेंट एट पेरिस ओलंपिक्स. हाउएवर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया फॉर बीइंग ओवरवेट अहेड ऑफ द हिस्टोरिक फाइनल. तो फाइनल से जस्ट पहले उनको ओवरवेट घोषित किया गया. शी फाइल्ड एन अपील इन द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स आफ्टर हर डिस्क्वालिफिकेशन. विनेश हैड डिमांडेड कि एक जॉइंट सिल्वर मेडल उनको दिया जाए विद क्यूबन रेसलर यूसनेलिस गुजमन लोपेज, who lost her in semi-finals but promoted to the final after Vinesh disqualification. Gold was claimed by, इसमें गोल्ड किसने जीता था जिस इवेंट में विनेश के साथ ये हुआ? इसमें जीता था अमेरिकन सारा एन हिल्डब्रैंट. द सोल आर्बिट्रेटर Dr. Annabelle Bennett rejected her appeal against disqualification for being 100 ग्राम overweight. तो 100 ग्राम overweight थी. According to arbitrator, it is an upper limit. डॉक्टर दिनशो पाड़ीवाला, ये चीफ मेडिकल ऑफिसर थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से. तो देखिए यहाँ हम देखते भी नहीं है कि 100 ग्राम 200 ग्राम कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, किसी का वज़न बढ़ रहा है, घट रहा है. बट देयर दिस कुड बी मैटर ऑफ यू नो आप उस गेम में है या नहीं है, वो भी इससे एट द वर्ल्ड लेवल ये डिसाइड हो रहा है. मेंस हॉकी. सो मेंस हॉकी की बात करें तो गोल्ड नीदरलैंड्स ने जीता, सिल्वर जर्मनी ने, और ब्रॉन्ज इंडिया ने. नीदरलैंड्स इसमें जीता था, देन जर्मनी ने सिल्वर जीता था. सो इंडियन कैप्टन हरमनप्रीत सिंह, ये मोस्ट गोल स्कोरर रहे पेरिस ओलंपिक में, 10 गोल स्कोर्स किए इन्होंने. एंड इंडिया डिफीटेड स्पेन टू क्लिंच द ब्रॉन्ज मेडल. तो इंडिया ने किसको हरा के ब्रॉन्ज जीता? स्पेन को हरा के. And won the 2 consecutive medals in men's hockey after 52 years. Previously इंडिया ने 2 consecutive bronze medals जीते थे 68 और 72 में, और उसके बाद अभी जीता है. मेंस जेवलिन थ्रो की बात करें तो गोल्ड मिला है अरशद नदीम को पाकिस्तान से, और सिल्वर मिला है नीरज चोपड़ा को. ठीक है, सो अरशद नदीम पाकिस्तान से गोल्ड और नीरज चोपड़ा सिल्वर.
अब टॉप 5 की बात करें तो यूएसए, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। और वहाँ हमने पैरालंपिक्स में देखा था चाइना, यूके, यूएसए, टॉप 3। ठीक है, उसके बाद नीदरलैंड शायद था, विल चेक इट, अभी देख लेते हैं, से याद रहेगा। हाँ, उसके बाद नीदरलैंड्स, फिर ब्राज़ील। इंडिया 18th नंबर पे था, यहाँ इंडिया 71st नंबर पे है। 0 हमने गोल्ड एक भी नहीं जीता है, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते हैं, तो टोटल 6 मेडल्स हैं हमारे पास। सो यूएसए, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। और इंडिया कौन से नंबर पे है? 71। क्लोजिंग सेरेमनी की अगर हम बात करें तो क्लोजिंग सेरेमनी जो हुई थी, इट टुक प्लेस एट स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम इन पेरिस। 11 अगस्त को क्लोजिंग सेरेमनी होती है। इंडिया के जो गोल कीपर रहे हैं, हॉकी गोल कीपर PR श्रीजेश और मनु भाकर, ये फ्लैग बेरर्स रहे इस क्लोजिंग सेरेमनी में। 34th समर ओलंपिक्स। और देखिए ओपनिंग में कौन थे? PV सिंधु और शरद कमल जी। ठीक है, और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन रहे? PR श्रीजेश और मनु भाकर जी। 34th समर ओलंपिक्स ये ऑर्गेनाइज होगा कहाँ पर? 2028 में लॉस एंजलिस में। तो 2028 का ओलंपिक्स कहाँ होने वाला है? लॉस एंजलिस में। 35th समर ओलंपिक्स ये होगा 2032 में ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, सो 34th इस साल हुआ है पेरिस में, नेक्स्ट 28 में होगा लॉस एंजलिस में, और 32 में होगा ब्रिस्बेन में। सो दीज वर सम ऑफ द फैक्ट्स रिलेटेड टू समर ओलंपिक्स। ये हम एक वीडियो में कर रहे हैं जिससे कि फिर से ज़्यादा हसल ना हो। नेक्स्ट अब हम इसको कंटिन्यूटी में लेकर चलेंगे, जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें हम फिर एक एक करके सारी चीज़ें कंटिन्यूटी में भी लेकर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे IPL हम एक साथ, IPL हुआ, वर्ल्ड कप हुआ, ये 9th मेंस T20 वर्ल्ड कप है, फिर IPL है, उसके बाद ICC अवार्ड्स हैं। ठीक, तो ये सब हम एक साथ कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट, सो कीप रिवाइजिंग, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। और देखिए अभी हम ज्योग्राफी भी डिस्कस कर रहे हैं घटना चक्र इवनिंग में, और 3 कंप्लीट प्लेलिस्ट भी आपके लिए अवेलेबल है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी की, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो आज का हम यहीं ख़त्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत।